हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आराध्या और यहाँ आपको मिलेगी बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें और थोड़ा सा मस्ती जो हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। यस, मेरी यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं एंड मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना जल्दी नहीं कहेंगे, बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक चैनल, मेरा था चैनल एक आर्ट्स का, और उस पर भी मैंने कंटिन्यूसली बहुत वीडियो डाला था 2 ईयर्स तक। मैं जब 8th में थी तो उसे मैंने क्रिएट किया था चैनल, उस चैनल को। बट होता है ना, कभी कभी डेड होता था चैनल, तो हमको लगा था कि वही हुआ है। सो मैंने ये आराध्यास वर्ल्ड 10th में स्टार्ट किया है। इस चैनल को भी मुझे स्टार्ट करते हुए टाइम नहीं हुआ ज़्यादा। मई में स्टार्ट किया था, 12 मई को इस चैनल को। एंड मतलब मुझे लगा नहीं था, एक टाइम को लगा था ना कि ये भी चैनल अटेंड हो गया, बिकॉज ऐसा था ना कि 54 सब्सक्राइबर थे, 54 सब्सक्राइबर थे, उससे बढ़ ही नहीं रहा था आगे। एंड मतलब कुछ हो रहा था, फिर 55 हो रहा था, फिर कुछ दिन बाद 54 हो रहा था। ऐसे कितने दिन से चल रहा था और मुझे इससे पता नहीं कि हो रहा था ना कि अब कैसे होगा। फिर अचानक से एक वीडियो मैंने डाला, वो मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं एंड सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे। ये मुझे लगता है ना कि जितना कुछ हुआ है ना, ये बस 4-5 डेज़ का काम है। मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है एंड मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था खुद को कि कैसे ये हो रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज। सो आज ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग में पढ़ाई होने वाली, यस, स्टडी, बिकॉज अब ज़्यादा मंथ नहीं है, बस 3 मंथ है। जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। एंड अब तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा मेरा कंप्लीट भी है, बिकॉज मैं जब कुछ देख रही हूँ और स्कूल लग रहा है अरे ये तो मेरा चैप्टर कंप्लीट था ना, बट फिर उसे इसको मतलब इसका क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो वो हो ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे लग रहा है अब डर। तो अब जो भी 3 मंथ है उसमें पूरा अपना जान लगा देना पढ़ने के लिए, बिकॉज अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और किसका कंप्लीट होगा ये तो मुझे बता देना कमेंट में, क्योंकि मेरा तो नहीं कंप्लीट है। आप लोग से मैंने बताया, शेयर किया। एंड यस, आज के ब्लॉग में बस पढ़ेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था मस्ती, तो वो तो होता ही है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें। बट आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं 5 AM पे ही उठी हूँ और मैंने थोड़ा सा साइंस में लाइफ प्रोसेस पढ़ा और अब मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। और ये बहुत लेट हो चुका है। और फिर क्या, स्कूल से आने के बाद एनर्जी लेवल इज़ लो, तो मैंने ड्रेस चेंज किया और फिर लंच की और मैं सो गई जाकर। 1 घंटे की नींद पूरे करने के बाद मैं उठ गई थी अगेन साइंस में लाइफ प्रोसेस लेके फिर बैठ गई थी उसे, जो मैं सुबह पढ़ी थी उसे रिवीजन करने के लिए। तो अभी तो मैं जो साइंस में लाइफ प्रोसेस का नोट्स बनाई है उसे मैं थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। अभी मैंने हाफ ही लेक्चर दिखा है और अभी और देखना है, बट जितना मैंने अभी लिखा है उसको एक बार देख के मुझे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। ओके, और अभी बहुत बचा, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। The basic and essential activities performed by a living organisms to sustain and maintain life। वे सभी कार्य जो एक जीवित प्राणी को जीवित रहने और ऊर्जा पाने में मदद करते हैं उसे
जीवन प्रक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, कौन कौन मतलब लिखता है और फिर उसका हिंदी मीनिंग भी लिख लेता है। मैं तो ऐसे करती हूँ, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि मतलब वैसे ऐसा ना लगे कि मैं जब कॉपी खोलूँ साइंस का ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर, तो मुझे कुछ ऐसा ना लगे कि ये सब नया नया है, तो इसलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं, जो हमको उस टाइम बिल्कुल समझ ना आ रहा था, बट उस मैंने कर करके कुछ ना कुछ करके समझ लिया एंड बस, तो फिर इसलिए मैं अलग ही चल रहा है ये सब, तो इसलिए मैं इसका हिंदी लिखती हूँ। आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो ये भी मुझे बता दो। जितना भी मैंने मॉर्निंग बैठ के नोट्स बनाया था और पढ़ा था, उसे मैं बैठ के फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी ना तो ये तो कंफर्म है कि मुझे कुछ याद नहीं रहने वाला है। थोड़ा फ़नी लग रहा होगा मेरे लर्न करने का स्टाइल, बट मैं ऐसे ही याद करती हूँ। तो ये तो रिवाइज हो गया, अब इसको देखते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लो, और ये रिएक्शन याद ही रहनी चाहिए, इसको तो भूलना ही नहीं है गलती से भी। रिएक्शन क्या है, क्या क्या चीजें कंबाइन होती है, 6CO2 + 12H2O। अब देखो दो चीजें, क्लोरोफिल सनलाइट है ना, ये दोनों आते हैं और फिर क्या बनाता है, फूड, और फूड क्या है, गैस निकलती है, और H2O गैस पानी निकल रहा होता है, ठीक है। क्या बात है, समझ में आई हमें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रॉन्ग आप बोलो, राइट क्या स्टेप, ठीक है, ग्लूकोज होता है एनिमल में, रखना। ये जो तुम देख पा रहे हो पी जैसे ये है गार्ड से, जैसे ही पानी आता है बेटा तो स्टोमेटल कोर को खोल देते हैं, और जैसे पानी चला जाता है तो स्टोमेटल कोर को बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा डायग्राम याद रखना, इसके अंदर ये जो तुम्हें हरा हरा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, पानी से सारी चीजें बनती हैं। अच्छा स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, पहला तो तुम्हें पता है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज, एक और फंक्शन पता है क्या होता है, कभी कभार ना पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी ज्यादा है, तो ना सो गाइज़, मैंने दोपहर में थोड़ा सा मैथ क्वेश्चन सॉल्व किए एंड ट्यूशन चली गई, और अभी मैं आ रही हूँ ट्यूशन से, और अब पढ़ने आई हूँ तो देख रही हूँ डेस्क काफ़ी मैसी है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसको पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग आगे बने रहेंगे तो ये देखिएगा। और ये एरिया तो काफ़ी एकदम मैसी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले से इस डेस्क को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और फिर ये सब तो सही है, और इस पे थोड़ा सा, और ये सब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हटा दें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैसी टाइप सा लग रहा है। और वहाँ एक सेकेंड पहले हम लाइट जलाते हैं। तो अभी ये सब हटाएंगे यहाँ से, और ये जो है इस पे हम सोच रहे हैं इसको रख दें, और ये टेबल मुझे थोड़ी खाली चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सामान रहता, तो इस पे मैं कहाँ ही पढ़ूँगी, और बाकी सब तो ठीक है। चलिए दिखाना सब। तो सबसे पहले तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और ये तो पूरा मतलब है, और काफ़ी हद तक नहीं समझ में आया। मुझे ये नहीं समझ में आया मैं पढ़ क्या रही हूँ, मगर पढ़ भी रही हूँ मगर नहीं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले इसको साइड करते हैं, बिकॉज आधा जगह तो इसे समझ नहीं है। और ये विद्या, गाइस बोर्ड एग्ज़ाम में खाली 3 मंथ्स बाकी हैं, मुझे अभी तक नहीं बिलीव हो रहा है, और मेरा अभी तक कितना ही तुम लोग सोच सकते हो कि कितना ही मेरा कंप्लीट होगा। नहीं कंप्लीट होगा, ज़्यादा नहीं कंप्लीट होगा, मुझे खुद नहीं पता कि कितना कंप्लीट है, तो ये भी बात करेंगे बाद में। या तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। ये जो बताती हूँ, मैं सोच रही हूँ जो पेन स्टैंड है उसे इधर शिफ्ट कर दूँ, और बुक कॉपी खैर इसके लिए ये टेबल है जो ये भी बहुत मेसी है, इसको भी मैं सही करूँगी। और इधर भी काफ़ी स्पेस है, बट इधर मैं कुछ रखती नहीं क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक जाएगा नहीं। तो अभी तो कुछ ऐसा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको देख के अलग ही फील आता है कि इतने सारे। एक सेकेंड,
ऐसा वैसे कलर निकल रहा है, गोल्ड है, नाम है बस, गोल्ड का नहीं है। अब ये तो क्लीन हो गया, मतलब यहाँ से जितना सामान था मैंने साइड कर लिया यहाँ पर इस टेबल पर। अब जो यहाँ पे जाना है उसको लगाते हैं। ये नहीं, पढ़ेंगे अभी, पढ़ेंगे। जा रहा था ना कि मन कर रहा था कब जाके मैं सो जाऊं, बट थोड़ा पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद मैं डिनर की और फिर सो गई, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में स्कूल भी जाना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।